सुबह 8 बजे के निकले गुड़गांव से और अमरोहा के आसपास हम थैंक्स टू गूगल रास्ता खुलकर शहर के अंदर घुस गए। वहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा वेस्ट हुआ और इसमें मिर्ची बहुत है क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया था और वोल्टी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था तो उसको थोड़ी सी बीन्स दी। अभी रास्ते में हमें एक बड़ा अच्छा सा और बड़ा यूनिक सा, आप मेरे पीछे, यस मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, बंस एंड ओवन कैफे। वोल्टी का सामान अभी आ रहा है, पिज़्ज़ा का नहीं रहा है, इसमें स्पाइसेस, हर्ब्स, ओरिगानो, वेरिगानो बहुत कुछ है। इसके लिए ब्रेड बटर आ रहा है। सोच रहा हूँ इसको थोड़ा ठंडा दूध भी पिला दूँ। वहाँ पहुँचने के बाद मिलते हैं। क्या कर रहा है? इधर आ वोल्टो, नो बेबी कम, आ मेरा बच्चा इधर आओ। हमने अपनी जर्नी की शुरुआत पवलगढ़ से इसलिए की, मैं जिम कॉर्बेट से काफ़ी फैसिनेटेड हूँ। जिम कॉर्बेट को मैंने काफ़ी पढ़ा है। पवलगढ़ का टाइगर जो जिम कॉर्बेट ने हंट किया था, वो उसका देखा हुआ सबसे बड़ा टाइगर था, उसका मारा हुआ सबसे बड़ा टाइगर था। That tiger was 10 feet in length. पूंछ से लेके सिर तक का वो 10 feet, मैं 6 फीट का हूँ, वो 10 फीट लंबा था और काफ़ी जब्बर शेर था। जिम कॉर्बेट का जन्म ऑलमोस्ट 1875 के आसपास, 1876 के आसपास नैनीताल में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआती दौर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही छोटी छोटी जॉब्स की, पंजाब में भी वो रहे। उसके बाद क्योंकि हंटिंग की सेंस उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और फ्लोरा फौना को वो काफ़ी करीब से ऑब्जर्व करते थे। व्हाट यू नो, लड़ा जाएगा कुछ। फ्लोरा फौना को काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व करते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर मैन ईटर्स को मारने के लिए गांव वाले स्पेशली टेलीग्राम लिखते थे और उनको बुलाया जाता था। अब एक स्टोरी उनकी द टेम्पल टाइगर बहुत इंटरेस्टिंग है। हुआ यूं था कि उनको एक लेपर्ड को हंट डाउन करने के लिए बुलाया गया। तो जब वो उस एरिया में पहुंचे, उस एरिया के मंदिर में जो पुजारी था, प्रीस्ट था। अब क्योंकि जिम कॉर्बेट को ऑलमोस्ट उत्तराखंड के मोटे मोटे मेन शहरों में सभी लोग जानते थे, काफ़ी नाम था उनका। तो उनको जब बुलाया गया, प्रीस्ट ने उनको चाय पे दावत दी, बातचीत की। प्रीस्ट पहले से उनको जानते। तो मंदिर के पुजारी ने उसने उन्हें बताया कि आप पकड़ने तो एक लेपर्ड को आए हो, लेकिन इस मंदिर में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे एक टाइगर भी आता है, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पाओगे, आप उसे मार नहीं पाओगे। उनका मारने का भी तरीका बहुत यूनिक था। वो बड़े से पेड़ पे मचान बना लेते थे और 7 से 10 लोगों की यूनिट के साथ चलते थे, जो उनका तंबू बम्बू कैरी करते थे, बेस कैंप बनाते थे। और मचान बनाने के बाद वो अपनी पूरी यूनिट को वापस भेज देते थे और उनको स्पेशल ऑर्डर्स होते थे कि जैसे ही आप गोली की आवाज़ सुनेंगे तब आप मेरी तरफ आएंगे। अब वो अपने सिर्फ डॉग के साथ हंट करते थे, उनका डॉग उनको कंपनी करता था। तो जब उन्होंने मचान बनाई लेपर्ड को मारने के लिए, मचान पे बैठ के वेट कर रहे थे लेपर्ड का, तभी किसी ह्यूमन की आवाज़ आई ज़ोर से चिल्लाने की। तो वो उसी तरफ भागे तो पता चला कि उस एरिया में जो ह्यूमन रहता था अपनी कुटिया में, उसकी गाय ताज़ी ताज़ी एक टाइगर मार के गया था। अब ये टाइगर वो ही था। तो उसने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पे आए हैं, मेरा काफ़ी गरीब आदमी हूँ,
हर तीसरे चौथे दिन मेरी एक गाय का नुकसान होता है, बकरी का नुकसान होता है, तो आप इसका कुछ कीजिए। तो कॉर्बेट ने उस शाम वहाँ घात लगाई कि अपना किल खाने के लिए टाइगर दोबारा आएगा। अच्छा, जितनी भी वाइल्ड कैट्स हैं ये अपना किल मारने के बाद, स्पेसिफिकली टाइगर्स, ये अपना किल मारने के बाद पानी पीने जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद आके अपना किल खाते हैं। और उतने टाइम के लिए ये अपने किल को पत्तों वत्तों के नीचे छुपा देते हैं, और अगर काफ़ी भूख लगी हो तो हल्का फुल्का खा के चले जाते हैं और वापस खाने आते हैं। तो बेसिक पॉइंट इज़ कि वो वापस खाने आते हैं। तो टाइगर की वेट की जा रही थी वो वापस खाने आएगा, पर वो आया नहीं। अब उन्होंने 2-3 दिन बाद दोबारा से पता चला कि पास वाले गांव में एक और गाय को मारा है, तो वो वहाँ पहुँचे। मचान लगाई गई स्पेसिफिकली टाइगर के लिए। अब लेपर्ड का कोई जिक्र नहीं था। मचान बनाई गई, टाइगर की वेट की गई, टाइगर खाने आया। तो जब वो मचान से टाइगर का एम कर रहे थे तो सडनली एक भालू की आवाज़ आई। भालू ने भी उसकी किल को सूंघ लिया था। टाइगर पीठ करके उसको खा रहा था और पीछे से भालू आ रहा था, तो भालू ने ज़ोर से आवाज़ लगाई और दोनों भिड़ गए। तो आप अभी सोच सकते हो कि भालू कितना बड़ा होगा जो टाइगर से भिड़ गया। तो कॉर्बेट ने टाइगर की तरफ एम किया और मारा। टाइगर बच गया, भाग गया। तो गोली की आवाज़ सुन के भालू इनकी तरफ भागा, कॉर्बेट की तरफ भागा। जब भालू कॉर्बेट की तरफ भागा, कॉर्बेट ने एम लिया और भालू के फोरहेड पे मारा। भालू वहीं चित हो गया। भालू को स्किन वगैरह किया और गांव वाले ले गए। उन दिनों जोड़ों के दर्द के लिए भालू की चर्बी लोग बहुत इसकी मांग थी। अब टाइगर फिर बच गया। तीसरी बार टाइगर का पता चला कि उसने कहीं पे गाय को मारा है, तो वो दोबारा से अपनी मचान बनाई 3-4 दिन के बाद। टाइगर की वेट कर रहे थे किल के पास कि टाइगर आएगा। अब टाइगर इतना समझदार कि टाइगर आके किल खा रहा है और लगातार मचान की तरफ ऊपर देख रहा है खाते खाते, और कॉर्बेट नीचे देख रहे हैं टाइगर की तरफ। टाइगर को पता है ऊपर कॉर्बेट बैठा है। तो टाइगर की जो बंदूक है, जैसा बताया गया, टाइगर की बंदूक ऐसे, कॉर्बेट की बंदूक ऐसे नीज पे पड़ी थी। तो अब वो इतना करते तो टाइगर पीछे झाड़ियों में भाग जाता। नाउ ही वॉज वेटिंग कि टाइगर का ध्यान उनसे हटे, पर टाइगर का ध्यान नहीं हटा रहा था। तो उन्होंने जैसी बंदूक ऐसे की, टाइगर भाग गया। अब जब टाइगर भागा उसके 5 मिनट बाद वो क्या सुनते हैं कि जिस पेड़ पे वो बैठे हैं उसकी ट्रंक पे टाइगर अपने क्लॉज जोर जोर से निशान लगा रहा है। अब टाइगर को भी पता था ऊपर कॉर्बेट बैठा है। तो कॉर्बेट ने बड़ा इसको रोचक तरीके से मजाक में लेते हुए बोला है कि टाइगर उनका मजाक उड़ा रहा था। वापस मंदिर पहुंचे। ये ऑलमोस्ट सब 14-15 दिन चला। लेपर्ड दोबारा दिखा नहीं, टाइगर एम हुआ नहीं, हंट हुआ नहीं। वापस जब वो पहुंचे तो पुजारी से बातचीत हुई, तो पुजारी उन पे हंसा और बोला कि मैंने आपको बताया था कि ये टाइगर बहुत समझदार है। दिस टाइगर इज़ वेरी क्लेवर, यू वोंट बी एबल टू किल हिम। तो ऐसे छोटे छोटे किस्से उनके बहुत हैं। टेम्पल टाइगर, टाइगर ऑफ पिथौरागढ़, चंपावत, पावलगढ़, काफ़ी वाइल्ड कैट्स जो मैन ईटर थी उनको वो मारते थे। ह्यूमन एक बहुत आसान प्रे है। ह्यूमन के ना तो क्लॉज हैं, ना ह्यूमन भाग पाता है, ना ही केनाइंस हैं, ना ही वो काट पाएगा। तो ये सिर्फ ह्यूमंस का एक डर है वाइल्ड कैट्स को कि वाइल्ड कैट्स उन पर अटैक नहीं करती। लेकिन जब मरता क्या ना करता, उनके खुद के ज़ख़म हुए होते हैं। यूजुअली ज़ख़म कैसे होते हैं? दूसरे जानवरों से लड़के। और ये जो स्याही, पॉर्क्यूपाइन जिसको हम स्याही बोलते हैं, इसको जब टाइगर पकड़ने लगता है, कोई भी वाइल्ड कैट पकड़ने लगती है, तो ये अपने कांटे चुबो देती है। तो उन कांटों की वजह से शेर जख्मी हो जाता है और वो नॉर्मल शिकार नहीं कर पाता, जिसकी वजह से यूजुअली मैन ईटर्स बनते हैं। तो इस तरह की काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज कॉर्बेट की हैं इस पूरे उत्तराखंड इलाके में। यूपी तक पहले ये एरिया आता था। छोटी हल्द्वानी में उनका घर था, जो अब इट हैज़ बीन क्यूरेटेड एज अ म्यूज़ियम, जिसको अब म्यूज़ियम बना दिया गया है। अपनी लाइफ के एंड में वो अफ्रीका चले गए थे अपनी सिस्टर के साथ। तो ये छोटे छोटे किस्से कॉर्बेट के, इन पहाड़ों के। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वॉल्टो इधर आओ। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आज भी टाइगर्स एंड लेपर्ड्स रोम अराउंड freely, these wild cats roam around freely in these hills. तो अगर कॉर्बेट ज़िंदा होते तो बड़ा खुश होते। उनका कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो 1957
के अराउंड मेरे ख्याल से बनाया गया। तो हाँ, इंडिया में वाइल्ड एनिमल्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं अलॉन्ग विद ह्यूमन पॉपुलेशन। आज भी दूर दराज के एरियाज़ में टाइगर्स, लेपर्ड्स, वाइल्ड बोर्स, बियर्स देखने को मिलते हैं। आप कहीं भी जाएं, बच्चों के साथ घूमने जाएं, अपनी ट्रिप का एक सेगमेंट ऐसा रखिएगा कि जब आप वहाँ की नेचुरल फ्लोरा फौना को एक्सप्लोर करें। अपने बच्चों को समझने दें कि यस, नेचर इज़ गिविंग अस थिंग्स एंड हेल्पिंग अस इन अ वे टू लिव बेटर। नेक्स्ट एपिसोड में अगर आप कॉर्बेट की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगली बार एक नई स्टोरी के साथ आएंगे, बताएंगे। अभी तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।